अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज़ कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे फ्रॉड से ली गई डिग्री के बारे में कि कोई भी शख्स जब अदालत से गलत बयानी और फ्रॉड करके डिग्री हासिल करता है तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं। सेक्शन 12(2) ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड क्या है और 12(2) के तहत कब कोई डिग्री चैलेंज की जा सकती है, उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या हैं और 12(2) के तहत अदालत को क्या इख्तियार हासिल है, 12(2) के तहत किस अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट 12(2) के बारे में क्या है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सेक्शन 12(2) ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड क्या है। मैं आपके सामने उसकी प्रॉपर वर्डिंग पढ़ता हूं। वेयर अ पर्सन challenges the validity of a decree or judgment or order on the plea of fraud, misrepresentation, or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final decree or judgment and not by a separate suit. तो दोस्तों, 12(2) के तहत कौन चैलेंज कर सकता है। जब भी कोई दावा अदालत से फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर डिक्री करवा लिया जाता है या उसमें कोई ज्यूरिसडिक्शनल एरर होता है तो आप उसको आइदर पार्टी चैलेंज कर सकती है अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, इस ग्राउंड पे कि ये फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से डिक्री करवाया गया है या फिर इसमें ज्यूरिसडिक्शनल एरर है। और हमेशा उस अदालत में इसको चैलेंज किया जाएगा या एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) दी जाएगी जिस अदालत का फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल जजमेंट और डिक्री पास की गई हो। और इसमें कोई भी शख्स जिसके हकूक मुतासर हुए हों या इस डिक्री और आर्डर से मुतासरा हो, वो अंडर सेक्शन 12 क्लास 2 उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को चैलेंज कर सकता है। वो शख्स पार्टी भी हो सकता है दावे में या कोई भी शख्स हो सकता है जिसके हकूक उस ऑर्डर से मुतासर हुए हों। अब किन सूरतों में आप 12(2) के तहत किसी ऑर्डर या जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, तो उसमें 3 मेजर ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप किसी भी जजमेंट या डिक्री को अंडर सेक्शन 12 क्लास सब सेक्शन 2 चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉड, कि वो डिक्री या जजमेंट अदालत से फ्रॉड करके हासिल की गई हो। नंबर 2, मिस रिप्रेजेंटेशन, कि उस दावे में गलत बयानी से काम लेते हुए हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हो और अपनी फेवर में एक डिक्री या जजमेंट ली गई हो। और नंबर 3, ज्यूरिसडिक्शनल एरर, कि उसमें ज्यूरिसडिक्शन का मसला हो, जिस अदालत से वो डिक्री ली गई हो उस अदालत के पास ये ज्यूरिसडिक्शनल इख्तियार ही ना हो वो डिक्री जारी करने का, लेकिन अदालत को अंधेरे में रखते हुए ये डिग्री ली गई हो या फिर
कुछ फैक्ट्स को अदालत ने इग्नोर किया हो, तो इस बुनियाद पे कोई भी पार्टी जो उस दावे में पार्टी है, फरीक है, या फिर कोई भी शख्स जिसके हकूक उस ऑर्डर से, उस जजमेंट से मुतासिर हुए हैं, जो इफ़ेक्ट हुआ है, वो इसको चैलेंज कर सकता है। इसमें कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है, क्या इख्तियार है, और कोर्ट इसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, तो इस हवाले से ये टोटली कोर्ट की डिस्क्रिशन है आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन, कि वो चाहे तो उसमें इशू फ्रेम करे और एविडेंस रिकॉर्ड करे, या फिर स्ट्रेट अवे दोनों पार्टीज के दलाइल सुनने के बाद किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे और आर्डर फरमाए। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि उसने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, और उसमें कोर्ट ने क्या चीज़ें देखनी है। उसमें कोर्ट ने कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन देखने हैं, नेचर ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन देखनी है कि आया जिस नेचर का फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में बयान की गई है, जो एलिगेशन एप्लीकेशन में लगाए गए हैं, वो इशू फ्रेम करके एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उनकी प्रॉपर निशानदेही हो सकती है, या फिर प्राइमा फेशी उसमें बज़ाहिर एक चीज़ नज़र आ रही है, तो उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने की या इशू फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे कोर्ट उसको सुनने के बाद फैसला कर सकती है, और हमेशा 12(2) की एप्लीकेशन उस कोर्ट में दी जाएगी जिस कोर्ट का फाइनल ऑर्डर होगा, फाइनल जजमेंट होगी, ना कि ट्रायल कोर्ट में दी जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 12(2) की एप्लीकेशन में आप दोस्तों ने मद्देनज़र रखना है, वो 12(2) की एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करते हुए आपने तमाम हकायक उसमें बयान करने हैं। ईच एंड एवरी लेकुना, एवरी एस्पेक्ट उसका जो है वो आपने कवर करना है, कोई भी चीज़ उसमें मिस नहीं करनी, ताकि आप अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में अदालत में पेश कर सकें। तो लेटेस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी, रूलिंग दी है, जिसमें 12(2) के तहत एक डिक्री को चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए लेटेस्ट जजमेंट दी, जो है जजमेंट है PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 262, जिसमें तमाम पैरामीटर्स 12(2) के, उसमें कोर्ट का इख्तियार और कौन पार्टी चैलेंज कर सकती है और कब कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बयान फरमाई हैं। तो दोस्तों, जब भी आप 12(2) के हवाले से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने या फाइल करने जाएं, तो ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसको ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें और खुश रहें। वस्सलाम।